अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 10 का इंग्लिश का पेपर सॉल्व करेंगे जो 27 फरवरी 2026 को है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने पेपर अच्छे से किया होगा। इससे पहले हमने एक शॉर्ट वीडियो डाले थे इसका। अब हम इसको पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे। जैसा कि पेपर थोड़ा मॉडरेट ही आया था, अच्छा पेपर आया था। तो जैसा कि यहाँ पे दिया है एक्टिविटी शीट, तो हम इसको अब सॉल्व करते हैं। जैसा यहाँ पे दिया है पहले सेक्शन 1 स्टडी लैंग्वेज स्टडी 10 मार्क का आता है। पहले हमको इसमें 6 सवाल दिए रहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ए में, तो 6 में से कोई 4 करना पड़ता है। तो शुरू करते हैं हम। अब पहले है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का ए, ड्यूएस डायरेक्ट, तो कोई 4 करना है, 8 मार्क का आता है ये। जैसा पहले दिया हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर, तो एक लेटर हमको डाल के करेक्ट करना है। तो पहला आ जाएगा यू, डालेंगे तो नर्स। फिर उसके बाद में ई डालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर। तीसरे में आई तो ये हो जाएगा क्लाइम। चौथे में भी आई तो ये हो जाएगा माइट। तो इस तरीके से ये आपके 2 नंबर का हो गया है। उसके बाद में फिर देखेंगे हम सवाल नंबर 2, पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। आपको इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से करना है, पहला और दूसरा। पहले दिया है जैसा कि यहाँ पे चेंज, फिर ओरिजिन, फिर पैराडाइज, और चौथा है स्कूल। अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से जैसा कि पहले COPS। फिर दूसरे में है सब सेम है, एक जैसा ही है, सब में H है। फिर हमको दूसरा वर्ड देखना है इसमें, तो 2 में U है, एक में I है, एक में O है। तो इसमें पहले जो आएगा वो आएगा I, तो ये हो जाएगा हिंडर। दूसरे में आ जाएगा O, तो ये हो जाएगा होनर। तीसरे में सेम 3 वर्ड तक के, मगर चौथे में इसमें ए है और इसमें बी है, तो हमको यहाँ पे आ जाएगा हम ह्यूमैनिटी, और चौथे में आ जाएगा हम्बल। इस तरीके से ये इसका जवाब हो जाएगा। फिर उसके बाद में है सवाल 3, पंचुएट द फॉलोइंग। हमको पंचुएट बनाना है। जैसा कि पहला सवाल है यहाँ पे दिया, पंचुएट करना होता है। तो देखेंगे हम इसको। जैसा यहाँ पे आई कर देंगे, आई आस्क माई टीचर, कॉमा लगा के वाई इज़ ही वर्किंग आउटसाइड। इस तरीके से इसका क्वेश्चन मार्क लगा के इसका जवाब इसका कर लेंगे हम। आसान आता, सिंपल आता है ये। उसके बाद सेकंड है एच को कैपिटल कर देंगे, उसके बाद में एक्सक्लेमेटरी कॉमा लगा देंगे। फिर उसके बाद में आई को बड़ा कर देंगे, और उसके बाद में फिर आई एम रियली एक्साइटेड। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। फिर लास्ट में हम उसको और कर देंगे, और लास्ट में इसको है करके कॉज, और फिर आई एम रियली एक्साइटेड, ऐसा करके हम इसको कर लेंगे। मतलब है आई एम रियली एक्साइटेड करके इसको हम कर लेंगे। एक तो ऐसा भी बना सकते हैं, या तो फिर इस तरीके से भी बना सकते हैं। उसके बाद में है मेक फॉर वर्ड्स मिनिमम ऑफ द 3 लेटर इज यूजिंग द लेटर इन द वर्ड। तो चैम्पियनशिप का दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैप है, शिप है, कैम्स है, पेन है, चैम्पियन है। इस तरीके से कुछ 4 बनाना था। उसके बाद में है 5, राइट द रिलेटेड वर्ड एज शॉन इन द एग्जाम्पल। तो लिसन दिया हुआ था, तो एक उसमें दिया है केयरफुली, हमको 4 बनाना था। तो एनर्जीली, इंटेंसली, अटेंटिवली, और क्विटली, इस तरीके से हम इसको 4 बनाना था। तो सिंपल था, ये भी कर सकते थे। इस तरीके से आप ये 4 देख के कर सकते हैं। फिर उसके बाद में 6 है, इसमें हमको चेंज द वर्ड एग्जेक्टिव करना था। नाउन और वर्ब आता ज़्यादा करके, मगर ये बारी में एग्जेक्टिव करना था, जो लास्ट वर्ड आता हो उससे। जैसे कि स्मॉल है, उसका लास्ट वर्ड है एल, तो लार्ज। उसके बाद में ई से एलिजेंट, फिर टी से टेरिफिक, और लास्ट में फिर सी से चार्मिंग। इस तरीके से आप ये यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हमको करना था। उसके बाद में फिर देखेंगे हम बी,
बी में है डू एज डायरेक्ट, अटेम्प्ट कोई एक करना था। तो पहले दिया हुआ है एट द एज ऑफ, तो देखिए दो में से कोई एक करना था, बी का ए या तो फिर बी का एक या तो फिर बी का दो। तो पहला है एट द एज, इसको हमको सेंटेंस को एक मीनिंगफुल बनाना है। जैसा कि पहला है वी बिल्ड, यहाँ पे देखो एट द एज ऑफ, तो वी बिल्ड आवर हाउस ऑफ द एज ऑफ द फॉरेस्ट। इस तरीके से हमको करना था, या तो ऊपर का करना है या तो फिर हमको नीचे का करना है। तो आप ये भी देख सकते हैं आई न्यू, तो टेम्परेचर इज़ इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद में देखते हैं सेकंड, सफिक्स प्रीफिक्स बनाना है इसमें। तो पहला है रिस्पॉन्सिबल, तो इररिस्पॉन्सिबल करना था। दूसरा कंटिन्यू, तो डिसकंटिन्यू भी हो सकता है या कंटिन्यूएशन भी हो सकता है। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, कंटिन्यू का डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में है बी। बी में करना है हमको, एक तो ए करना था, एक तो बी करना था, दो का। तो इसमें पहला है रिस्पॉन्सिबल का, एवरी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन एक्शन। इसका पहले का हम ऐसा करके इसको हम कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए। उसके बाद कंटिन्यू का, द शो विल कंटिन्यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। इस तरीके से हम इसका कर सकते हैं। फिर नीचे आइए, सेक्शन 2, क्वेश्चन नंबर 2 का ए। इसमें पैसेज पढ़ के एक्टिविटी हमको करना है। पहला है राइट आंसर, सेक्शन देखिए सेक्शन 2 का ही है। तो पहला है इसका राइट आंसर टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो पहले का जो था वो इस तरीके से आप इसको पहला दूसरा तीसरा चौथा करके आप इसको मिला लीजिएगा। जो इसमें से पैसेज में से हमको इसको ढूंढ के करना था। तो आप इसमें से देख के भी आप देख के कर सकते हैं। पहले में जैसा यहाँ पे दिया एन ओपनिंग ब्राइट ऑफ टीचर, सॉरी ब्राइट एंड टेंडर हार्ड आर डे। इस तरीके से ये चार, इसमें चार आपको करना था पैसेज में से देख के। A1 का था। उसके बाद में ये पैसेज है, उसके बाद A2 है। A2 में दिया उसने कंप्लीट द फॉलोइंग वेब्स। तो हिबिस्कस फ्लावर, ये फ्लावर्स के बारे में स्माइल, फॉल्स, ब्लूम्स, विटर्स, इस तरीके से चार नाम दिए हुए थे। तो उसके आगे जो दिए हुए थे वो करके आपको इसका करना था। जैसा कि हिबिस्कस फ्लावर में कौन से आते पैसेज में दिया है। तो हाई होप आपने ऐसा किया होगा, देख लेना आप एक बार इसमें से जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से आप इसको करके देख सकते हैं। या बोलो सब में ब्यूटीफुली थ्रो डे टू डे। उसके बाद में विद द सन टीचर्स विद द माइंड। फिर इसके बाद ये थर्ड का है, फिर ये चौथे का है। इस तरीके से आप देख के इसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद में है A3। इसमें जो वर्ड लिखा हुआ है उसके पहले का हमको लिखना होता है। जैसे फाइंड द डिस्क्राइब वर्ड ऑफ द गिवन नाउन। बीच है तो रॉकी, प्रॉब्लम का क्लोजडल, उसके बाद में ओशियन का मजेस्टिक, और क्रक्स का स्मॉल। इस तरीके से इसका करना था। उसके बाद है A4। इसमें डू एज डायरेक्ट ग्रामर आता है। तो इसमें हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करना था डू एज डायरेक्ट में। तो सिंपल था, इट हैज़ टेकन द शॉप। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और दूसरे का था ग्राउंड फ्रॉम द सेंटेंस। तो जैसा कि यहाँ पे इसका पहले का देख लो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करना था। इट हैज़ अपने को यहाँ पे इसका हैज़ करके और टैक्स का टेकन करके थर्ड फॉर्म लगा के ऐसा करना था। टैक्स का हो जाएगा टेकन द शॉप। इस तरीके से हम इसका कर सकते हैं। उसके बाद में सेकंड है इट लेफ्ट अस थिंकिंग। तो हमको क्या करना था कि इसमें से सेंटेंस में से आउट करना था एक वर्ड को, तो हमने इसको थिंकिंग को कर दिया। उसके बाद पर्सनल रिस्पॉन्स में, पर्सनल रिस्पॉन्स आपको आपके हिसाब से इसको लिखना था। तो यहाँ पे थोड़ा सा है, देखो नेचर इज़ द बेस्ट टीचर एक्सप्लेन। तो ये आप इसका डाल सकते हैं, नेचर इज़ द बेस्ट टीचर बिकॉज ही इज़। इसको आप पूरा करके देख के आप इसको लिख सकते हैं। इस तरीके से पेपर में आपको लिखना था। फिर अब बी में है एक पैसेज है और पहले दिया है ट्रू एंड फॉल्स। तो आप इसको पढ़िए, रीड द स्टेट वेदर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स करना था। तो इसमें जो दिया है पहला है ट्रू, दूसरा है फॉल्स, तीसरा है ट्रू, चौथा है फॉल्स। फिर उसके बाद में हम आ जाएंगे इधर नीचे, पैसेज है यहाँ पे B2। B2 में दिया है गिवन रीज़न फॉर द फॉलोइंग।
तो इसमें जो पैसेज मुझे देख के करना था, द नरेटर रश टू द वरेंडर बिकॉज, तो पहले का ये है, उसके बाद दूसरे का भी इसमें ही लिखा हुआ है, तो आप इसको देख के ही कर सकते हैं। जैसा यहाँ पे जो लिखा हुआ है अग्रेसिव बुकिंग ऑफ डेज, इस तरीके से इसका करना था। ये 2 पॉइंट है। फिर है उसके बाद में B3, इसमें एंटोनिम्स फ्रॉम द एग्जैक्ट करना था, तो इसका जो आता जैसा कि गेटर्ड, तो इसका उसके बाद में मेरिसिफुल, मेरिसिक्लेसी, फीमेल मेल और हेड इग्नोर, इस तरीके से। फिर B4 में एक बार फिर से ग्रामर, नॉट ओनली बट आल्सो, तो द इसमें से कोई 4 में से एक ऑप्शन लेके आपको इसको करना था, तो इसमें दिया है जैसा कि यहाँ पे इसका जो जवाब आएगा, तो जैसा द बैकिंग बिकम नॉट ओनली लाउडर बट आल्सो मोर एग्रेसिव, इस तरीके से इसका आएगा। तो इस तरीके से इसका जवाब है। उसके बाद दूसरा चूज द पैसिव वॉइस करना है इसका, तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए आपको, तो 4 ऑप्शन में से कोई आपको एक इसका करना है। जैसा कि आई रिकॉल्ड द ट्रिबल कस्टम, तो इसका बी इसका जवाब आ जाएगा। फिर उसके बाद में B5 पर्सनल रिस्पॉन्स, जैसा कि इसमें और पर्सनल रिस्पॉन्स दिया है कि व्हाट वुड यू डू इफ़ यू फाउंड द इंजर्ड एनिमल ऑन द वे टू, तो इसका पर्सनल रिस्पॉन्स आप देख सकते हैं इसमें दिया है, जैसा कि एनिमल है, द वे, इस तरीके से इसका ये जवाब दिया है। तो वे टू होम, तो इसका हमने ये जवाब लिखा है यहाँ पे, आप इसको देख के भी कर सकते हैं। जैसा यहाँ पे दिया है लिखे हमने, आई वुड फर्स्ट चेक इट्स माइंड, तो इस तरीके से है। 3-4 लाइनें इसके लिखना है हमको, पर्सनल रिस्पॉन्स में देना है। जैसे यहाँ पे दिया है फ्रॉम सेफ डिस्टेंस सो एज नोट द स्कोर इट फर्दर, आई वुड आई वुड इमीजिएटली कॉल द फेज एनिमल ट्रू, इस तरीके से पीरियड वाटर टू कीप द एरियाज क्लीन अंडर रिड्यूस इट्स स्ट्रेस, इस तरीके से हम इसका जवाब लिख सकते हैं। तो इसके बाद में आ जाएगा फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ए। अब यह आ गया आपका सेक्शन 3 पोइट्री आ गया 10 मार्क का, जिसमें से 5 नंबर का है क्वेश्चन नंबर 3 का ए है। तो ट्रू एंड फॉल्स 2 बार दे दिया गया, ये बारी में आपको देख के करना था। तो पहला करेंगे हम इसका, पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहले में है ट्रू, दूसरे में फॉल्स, तीसरे में फॉल्स, चौथे में फॉल्स, इस तरीके से इसके जवाब हैं। फिर ये पैसेज है ये पोइट्री का, आप इसको बराबर रीड करके भी इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं इस तरीके से। तो पहला ट्रू, फिर फॉल्स, 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 ये इस तरीके से इसके जवाब थे। फिर A2 आ गया, A2 में दिया था कंडीशन ऑफ द कैप्टन कंप्लीट द फॉलोइंग वेब करके। अब देखिए इसमें पहले में है माई आर्म, दूसरे में पल्स नॉर बिल, माई आर्म है, दूसरे में पल्स ऑफ नॉर बिल। फिर उसके बाद में तीसरे में ही हैज़ फेलन, तो कॉल्ड द इंडेड, चौथे में पोर्ट्स एंड स्टील, इस तरीके से ये 4 इसके पॉइंट लिखने हैं। फिर इसको इसके बाद देखते हैं हम सवाल A3 में दिया हुआ है फाइंड द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पोएम, फॉलोइंग जितने भी थे राइमिंग वर्ड, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, हेड, डेड, रेड, स्टिल, विल। फिर उसके बाद में तीसरा है डन, वन, चौथे में फिर ब्रेड, हेड, ब्रेड, ट्रेड, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद में बी सवाल नंबर 3 का बी है अप्रिशिएशन ऑफ द पोएम द ट्विंस, ये बहुत सिंपल आता है ये तो 5 नंबर बहुत सिंपल रहते हैं। इसको देख के हम, जैसा कि यहाँ पे पैसेज दिया है, तो इसमें पहले में रहता द टाइटल है द ट्विंस, टाइटल में है द ट्विंस, दूसरा है नेम ऑफ द पोएट, तो हेनरी समब्रुक ली, इस तरीके से। राइम स्कीम में है ABACD, इस तरीके से AB इस तरीके से है ये। फिगर ऑफ स्पीच में आप एलिट्रेशन भी डाल सकते हैं और ये भी डाल सकते हैं, तो एलिट्रेशन। उसके बाद में थीम सेंट्रल आइडिया, तो 2 से 3 लाइन इसकी आपको लिखना है सेंट्रल आइडिया की, जो आप इसमें पैसेज में से देख के या उसको समझ के आप लिख सकते हैं। उसके बाद में है सेक्शन 4 नॉन टेक्चुअल पैसेज, ये 15 मार्क का आता है, जिसमें आपको A और B दिया रहता है। तो पहला A है 10 मार्क का, A है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज पढ़ के हमको इसको कंप्लीट करना है। इस तरीके से जो दिया यहाँ पे उसको हमको कंप्लीट करना है। जैसे पहले है स्वप्निल कुसाले वाज बोर्न ऑन 6 अगस्त 1995। उसके बाद है स्वप्निल फादर इज़ अ विलेज
स्कूल टीचर, इस तरीके से। तीसरा है प्रोफेशनल स्वप्निल इज़ वर्किंग एज अ टिकट एग्जामिनर विद द सेंट्रल रेलवे। चौथा है स्वप्निल ऑन द गोल्ड मेडल इन जूनियर कैटेगरी इन कुवैत। ये पैसेज था, इसमें से हमने इसको निकाल के जवाब करे। उसके बाद में आ जाएगा A2। A2 में दिवा है A2 में दिवा है देयर इज़ द अरेंज द पैसेज। तो ये पढ़ना है आपको, रीअरेंज करना है फॉलोइंग द इवेंट, इस तरीके से। तो इसको आपको सीक्वेंस से लगाना है। तो ये 4 पॉइंट दिए हुए इसमें। तो पहले में दूसरा आ जाएगा, दूसरे में चौथा, तीसरे में तीसरा और चौथे में पहला। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसको हमको पैसेज में देख के करना है। जैसे यहाँ पे दूसरा हो जाएगा पहला, उसके बाद में चौथा हो जाएगा दूसरा, उसके बाद तीसरा हो जाएगा तीसरा, और उसके बाद है लास्ट वाला, वो हो जाएगा पहला हो जाएगा चौथा। इस हिसाब से हम इसको, आप देख के इसको कर लेना। A3 है मैच द सिनोनिम्स। तो जैसा कि यहाँ पे दिया ऑप्शन, इस तरीके से आप देख के इसको कर लीजिएगा। फार्मिंग है, प्राइस है, कैपेसिटी है और आइडेंटिटी है। तो इसके हिसाब से हमको करना है। पहले में C, दूसरे में D, फिर CA, और बाद में क्वेश्चन नंबर 4 डू एस डायरेक्ट। इसमें आपको करना है पहले में WS क्वेश्चन करना है। तो व्हेन डिड स्वप्निल फादर्स, तो ये WS क्वेश्चन है कि इसके करा हुआ इन 2009। तो 2009 को हमको निकाल के करना था, कब कब हुआ है, इस तरीके से। तो हम बता सकते हैं कि ये व्हेन डिड स्वप्निल फादर कर्नल हिम इन द केडा प्रबोधिनी। फिर दूसरा स्वप्निल चूज उसका शूटिंग। तो इसका जवाब आ जाएगा ऐड क्वेश्चन टैग करना है। तो स्वप्निल क्या था, तो स्वप्निल लड़का था, आदमी था, ही था वो। तो डिडंट है, तो यहाँ पे DY सेकंड। तो ये हो जाएगा स्वप्निल चूज शूटिंग टू। इस तरीके से आप डिडंट ही करती। पांचवा पर्सनल रिस्पॉन्स, फिर से विच ऑफ द फेवरेट गेम्स, और कौन सा है, वाई, क्यों है। तो आप बोल सकते माई फेवरेट गेम इज़ क्रिकेट बिकॉज इट्स अ टीचर टीममेट डिसिप्लिन टू स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। इस तरीके से आप इसका पर्सनल रिस्पॉन्स कर सकते हैं। फिर उसके बाद बी में है समरी। समरी राइटिंग है बी में। दूसरे में इसका देख के जो पैसेज क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए आता, उसका पैसेज में से आपको करना होता है समरी। इसमें एक टाइटल डालना होता है, टाइटल के बाद आपको लिखना होता है। जैसा कि हम यहाँ पे टाइटल डाल सकते हैं द गोल्डन जर्नी ऑफ स्वप्निल कुसाले। इस तरीके से हम इसका डाल सकते हैं, और बाद में फिर समरी हम इसको आगे लिख सकते हो, उसको देखकर पॉइंट करके लिख सकते हैं। 5 मार्क आता है ये। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन है आपका राइटिंग स्किल, 20 मार्क का आता है ये। तो जैसा कि इसमें है क्वेश्चन नंबर 5 का ए लेटर है। तो जैसा 20 मार्क का आता है, तो पहला है लेटर राइटिंग। तो A1 और A2 में से कोई दोनों में से आप एक कर सकते हैं 5 मार्क के लिए। जैसे यहाँ पे दिया है उसके हिसाब से आपको करना है। तो एक है इनफॉर्मल लेटर, एक है फॉर्मल लेटर। तो दो में से आपको ये करना है। उसके बाद में है B1 और B2, ये दोनों में से कोई एक करना है। 5 मार्क का आता है B1 और B2। इसका जो B1 है और B2 है, इसमें से जैसा कि कोई एक करना है इसमें से अपने को। तो दो में से कोई एक करना है 5 मार्क के लिए। उसके बाद देखो B1 डायलॉग राइटिंग। जैसा कि यहाँ पे प्रिपेयर अ डायलॉग फ्रॉम द जंबल सेंटेंस में करना पड़ता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करके। तो यहाँ पे ये 2 इधर है और 2 यहाँ पे है, इस तरीके से। तो ये 1 मार्क आता है। तो जैसा कि यहाँ पे पहला जो आएगा, तो वाई डू यू लाइक टू जॉइन, चौथे वाला पहला है। फिर तीसरे वाला दूसरा है, आई लव टू वियर यूनिफॉर्म एंड सर्व द नेशन। फिर उसके बाद में दूसरे वाला तीसरा है, वुड यू लाइक टू जॉइन। उसके बाद में पहले वाला चौथा है, यस एक्चुअली इट इज़ माई पैशन। इस तरीके से ये हमको करना है। फिर उसके बाद में बी है, बी में कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग। हु इज़ योर, पहला ए है हु इज़ योर फेवरेट एक्टर। तो उसका बी है माई फेवरेट एक्टर इज़, जो भी नाम तुमको डालना है वो हिसाब से। फिर व्हाट मेक्स हिम योर फेवरेट, तो यहाँ लिखना है हमको बी में ही इज़
एक्टिव एंड ऑलवेज हेल्प टू पुअर एंड नीडी पीपल नीडली पीपल। फिर उसके बाद में सी में करना होता है हमको राइट अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, उसके बारे में हमको करना होता है। तो हम कोई भी दो फ्रेंड ले लेंगे, सचिन और राहुल ले लिए हमने दो इस हिसाब से, और सचिन और राहुल के हिसाब से हमको इनका बोलना है। तो वो बात करेंगे दोनों आपस में, डायग्राम बिटवीन टू फ्रेंड्स। तो पहला है सचिन बोलता है डू यू लाइक कंप्यूटर, राहुल बोलता है यस आई लाइक इट सो मच, सचिन बोलता है व्हाई, तो राहुल बोले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन 21st सेंचुरी, सचिन यस नेचुरली बिकॉज इट इज़ हेल्पफुल इन एजुकेशन, राहुल बोले इट इज़ शोज ब्राइट एंड राइट path ऑफ लाइफ, सचिन ओके थैंक्स अ लॉट, राहुल बोलेगा वेलकम। तो इस तरीके से हमको बनाना था। उसके बाद में बी है, तो बी में करना का, तो उसके बाद में बी में हमने करना का था ड्राफ्ट। तो उसके बाद में है 6, सवाल नंबर 6 का इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र। तो ये आता 5 मार्क का, A1 करो या तो फिर A2 करो इस तरीके से। तो नॉन वर्बल टू वर्बल करना था पहले में, जैसा कि यहाँ पे है, या तो फिर A2 में वर्बल टू नॉन वर्बल करना है इस तरीके से। तो इसमें पैसेज आता है, पैसेज के हिसाब से हमको इसको सॉल्व करना होता है। जैसा कि टाइटल है, टाइटल में दे रहा हूँ एनर्जी, तो टाइप्स में क्या है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पैसेज में दिया हुआ है, तो पैसेज के हिसाब से आप इसको मैकेनिकल मोशन एनर्जी, इस तरीके इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसमें अब इस पर आ जाए पोटेंशियल एनर्जी में तो क्या केमिकल एनर्जी और स्टोर्ड एनर्जी। उसके बाद एग्जांपल में रूटिंग कार अ फ्लाइंग बर्ड इस तरीके से। उसके बाद में लाइटिंग और पावर फ्रॉम, उसके बाद में है केमिकल एनर्जी में आएगा फूड बैटरीज। उसके बाद में इधर आएगा वाटर एनर्जी या रॉक ऑफ अ क्लिफ। इस तरीके से ये आपको करना था, पैसेज में ही इसका जवाब दिया था। उसके बाद है B1 या तो फिर B2 करना है, दो में तो एक्सपेंड द थीम करके न्यूज़ रिपोर्ट तैयार करना था। तो न्यूज़ रिपोर्ट आपको यहाँ पे तैयार करनी थी, आपने इसका न्यूज़ रिपोर्ट करेंगे, दो में से कोई एक करना है 5 मार्क के लिए। और बी में है डेवलप द स्टोरी ऑफ द बिगिनिंग सजेस्ट अ सूटेबल, इसका अपने को एक टाइटल देना है सूटेबल। तो सूटेबल एक स्टोरी बनाना है और उसका टाइटल देके डालना है। तो इसका जो टाइटल आएगा वो आएगा समर वेकेशन, समर वेकेशन करके इसका टाइटल आएगा। फिर इसके बाद देखेंगे हम ट्रांसलेशन करना था। ट्रांसलेशन में इस पर जगह प्रॉमिस वादा इस तरीके से आप इसको देख के कर लेना। ये ट्रांसलेशन ए और बी का है, कोई दो करना था बी में भी। उसके बाद ये सी का है, सी का भी आप इसका ट्रांसलेशन देख के कर लेना। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, बाय बाय, खुदा हाफिज़।